सावधान अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश कोटि लक्षार श्री तीर्थकानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या अच्युतम पंचपदम नाम अरहंतवासी यथम कन्नदेवीं कंतियं सर्व परमामि भक्ति जुक्तो सुदनान भवैम सेरसा इच्छामि भन्ते सुध भक्ति कावसग कौतुसल भगवान पई नहीं पढ़े परियम सुत पढ़मानु वो पूर्व गया चुलिया चेर सुत तई धुई धम कह निज कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कर्म कहो वैलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो भजम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे। Powering on. Connected. जल्दी पार सुर जल्दी पार गे व्यसो परमिता भावना पटुमति व्यसो चित्तपन भ्य नमो गुरु के गुण गुरु भ्य शक्ति सुगुण समके पंच विहाचारण करण संदेशे सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोर छिन्नन्ति अटकम जमन वर्णं पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला सठकर्मा विरता तपोधन धना साधु क्रिया साधव शीला प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन वटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुपांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्र नो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में भक्ति आयरी भक्ति का सब को समनन समदन संचय जुत्तान पंचव्याचारणम आयरियानम आयरादि सुदनानम वदेश्यानम वज्जयानम तिरिन गुरु पालनरियानां सवसावनां निचकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्यामि दुख कहो कम कहो वहिलाहो सुगई गमनम समाधि वर्णम जिनगुण संपत्ति को। कुसुम क्लास चल रही है। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम जय ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणोगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुम दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कुलस विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमिचंद आचार्य की जय। हरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी ने जल्दी मैंने आपकी दिया जो अवध के लोग धीमे लागे जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी पढ़ रहे हैं जिसके रचयिता आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य हैं।
उन्होंने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में ग्रंथ की रचना की है। गन्नियारिका आदिमती माता जी की टीका से स्वाध्याय हमारा चल रहा है। 9 अधिकार हैं, 3 अधिकार हो चुके हैं। चौथा अधिकार त्रिचूली का अधिकार नाम से हमारा चल रहा है। प्रणमीय शीर्षा नेमिं पुनरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुखितनं गोच्छम् असहाय जिनवरिन्दे असहाय परकम्मे महावीरे प्रणमीय शीर्षा वोच्छं तीचुलियं सुनये यमना। कल हम लोगों ने 9 प्रश्न चूलिका में, त्रिचूलिका में एक एक में 3-3 प्रश्न हैं। उसमें से हमने जाना किस प्रकृति की बंध विच्छुत्ति पहले होती है, उदय विच्छुत्ति बाद में होती है, किसकी बंध विच्छुत्ति बाद में होती है, उदय विच्छुत्ति पहले होती है, किन प्रकृतियों का उदय और बंध विच्छुत्ति एक साथ होती है। इस तरह से 3 प्रश्न हम लोगों ने जाने। 3 प्रश्न जाने, कौन सी प्रकृति अपने उदय में ही बनती है, कौन सी प्रकृति पर के उदय में बनती है, और कौन सी प्रकृति है जो दोनों के स्व के उदय में भी बनती है और पर के उदय में भी बनती है। इस तरह से हम लोगों ने ये सारी चीजें जानी। आज 3 प्रश्न के उत्तर आएंगे। सांतर निरंतर और अंतर्बंधी निरंतरबंधी, सांतर निरंतरबंधी, इन प्रकृतियों का विवेचन आज आएगा। गाथा नंबर 404। अब पूर्वोक्त 9 प्रश्नों में से अंतिम 3 प्रश्नों का उत्तर 4 गाथाओं से देते हैं। सत्ते ताल धुआविय तिथाहारा उगा निरंतर तरगा निरय दुजाई चौकम सहदी संठान पनगम। सत्ते ताल धुआविय तिथाहारा उगा निरंतरगा निरदुजाई चौकम सहदी संठान पनगम। दुगमनादावदुगम थावर दसगम असाद संठिति अर्दिशोगम चेदे सांतरगा होंति चोतिसा। दुगमनादा दावदुगम थावर दंशनम थावर दसगम असद संठिति अर्दिशोगम चेदे सांतरगा होंति चोतिसा। गाथा का उच्चारण करें दो लोग। सत्ते ताल धुवाविय तित्ताहारा उगा निरंतरगा निरिय दुजाई चौकम सहदी संठान पणपणगम। दुग्गड़ दुग्गमणा दाव दुगम। दो आदमी को पढ़ने दीजिए, एक आदमी 2 गाथा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। दुग्गमणादाव दुग्गम थावर दसंग साधु संडित थी अर्धि सोगम चेदे सांतरगा होती चोटीसा। सत्ते ताल ध्रुवावी, सत्ते ताल 47 प्रकृतियां, ध्रुवावी ध्रुव बंधने वाली, ध्रुव बंदी 47 प्रकृतियां, तीर्थ तीर्थंकर, आहार आहारक दिक, आउगा और चारों आयु। ये कितनी हो गई? 47, 48, 2 50, 4 54। निरंतर निरंतरगा, ये निरंतर बंधने वाली है। 47 ध्रुव प्रकृतियां, तीर्थंकर प्रकृति, आहारक द्विक, चारों आयु। ये कैसी प्रकृति है? तो बोलते हैं निरंतर, इनका बंध कैसा होता है? निरंतर होता है। निरयदु निरक द्विक नरक द्विक, जाई चौकम जाति 4, सहदी सहनन संठान संस्थान, पन पनगम 5, पन पनगम माने 5 तो सहनन और 5 संठान पनगम, सहदी संठान पन पनगम। अच्छा, आगे जाके फिर कह रहे दुग दुगम
दुर्गमना, दुर्गमना माने अप्रशस्त विहायो गति, दुर्गमना। आदव, आतप, दुग, आतप दुग में आतप और उद्योत आ गया। थावर दसगम, अस्थावर आदि 10, असाध, अशाता वेदनीय, संडिति, संड नपुंसक वेद और स्त्री वेद, अरति शोगम, अरति शोक, 34 29 शांतरंगा, शांतरगा। ये 34 प्रकृतियां शांतर बंधी होती है। निरंतर बंधी बताया इन्होंने 54, और नरक द्वीप इंद्रिय आदि 4 जाति, और 5 सहनन, 5 संस्थान, यानी पहला संस्थान पहला सहनन निकल जाएगा। पन पनगम 5 5 सहनान 5 संस्थान। दुर्गमन, अप्रशस्त विहायो गति, आतप, उद्योत, स्थावर आदि 10, असाता वेदनीय, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, अरतिशोक, एदे ये प्रकृतियां होंती 34, ये 34 प्रकृति है शांत रगा, शांतर बनती है। ज्ञानावरण आदि 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियां, तीर्थंकर, आहारक द्वीप, आयु 4, ये 54 प्रकृतियां निरंतर बंधने वाली है। नरक द्वीप, एक इंद्रिय 4 जाति, प्रथम सहन बिना 5 सहनन, प्रथम संस्थान बिना 5 संस्थान, अप्रशस्त विहायो गति, आतप, उद्योत, स्थावर आदि 10, असाता वेदनीय, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, अरति और शोक, ये 34 प्रकृतियां शांतर बंधी है। एक समय से लेकर अंतर्मुख से कम काल पर्यंत जिनका बंध होता है वे शांतर बंधी प्रकृतियां है। इसका मतलब जो 54 प्रकृति है वो अंतर्मुख के लिए तो बंधेगी ही बंधेगी, ज्यादा बंधे तो बंधे, अंतर्मूर्त बंधेगी बंधेगी, अगर बंधनी शुरू हो गई तो अंतर्मुक्त तो अवश्य ही बंधेगी। ऊपर जो 54 प्रकृति आई है उसमें से कौन सी प्रकृति जो अंतर्मुक्त काल तक बनती है? तीर्थंकर, आयु, आरक, आरक भी को आयु, तीर्थंकर, आरक भी 4 आयु। नाम लेके पूछना पड़ेगा, गड़बड़ मामला हो जाता है। एक एक चीज बोलते हैं लोग। चलिए बोलिए त्रिशला जी, कौन कौन सी प्रकृतियां अंतर्मुख तक बनने वाली है? आरक भी बंधेगी अंतर्मुख तक तो। आरक भी एक बताओ आपको। हाँ आरक भी। ठीक है बाबूजी, इसमें कौन 54 प्रकृति में कौन सी प्रकृतियां जो अंतर्मुख तक बनती है बाबूजी? आवाज आ रही है बाबूजी? हाँ क्या पूछे? ये ऊपर 54 प्रकृति जो आई है इसमें कौन कौन सी प्रकृतियां हैं जो अंतर्मुख तक बनने वाली है और बाकी उससे ज्यादा बनने वाली है? आयु 4 तो अंतर्मुक्त बनने वाली है, और ज्ञाना वाली 47 प्रक्रिया वो भी अंतर्मुक्त बनने वाली है। ज्ञानवाणी ज्ञान ज्ञानावर, प्रसाद। कोई बीच में ना बोले, सबसे पूछेंगे, एकदम चिंता नहीं करिए, एक एक जो लोग खोल रखे हैं उनसे सबसे पूछेंगे, है ना? ऐसी किसी के बीच में नहीं बोलिए। ज्ञाना वर्ण आदि भी अंतर्मूर्त बंधेगी। क्या कह रहे हैं भाजी, ज्ञाना वर्ण आदि भी अंतर्मुक्त बंधेगी क्या? हाँ चलिए दिल्ली मंजू, दिल्ली मंजू जी। वो 47 प्रकृतियां तो निरंतर अंतर्मूर्त बनेगी, जब तो वो निरंतर में आ रही हैं।
अंतर मेरा मुहूर्त क्या तक नहीं बंधेगी तो आप समझ गए और हम लोग नहीं समझे। आप प्रश्न पर ध्यान ही नहीं देती हैं। मैंने क्या कहा, निरंतर बंदी कहे अंतर मूर्त है, तो मैंने इन 47 प्रकृति 54 प्रकृति में क्या प्रश्न किया, इसमें ऐसी कौन सी प्रकृतियां जो अंतर मूर्ति ही बंधेगी। भाई ज्यादा बंधने वाली भी निरंतर बंधी है, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी प्रकृतियां जो अंतर मूर्ति बनती हैं, ये मेरा प्रश्न है। मेरा ये प्रश्न थोड़ी है कि 54 प्रकृति अंतर्मूर्त बनती है कि नहीं। तीर्थंकर हाँ, आरक तीर्थंकर आरक द्विक आरक अंगो हाँ आरक ठीक है, द्विक हरक देखिए में तो हरक आ गया, हरक। और अनीता चार बोलो आयु। कौन कौन सी प्रकृति है। तीर्थंकर और हारक दिख। जयश्री जी। तीर्थंकर, आहार्द्रिक और चारायु। कविता सेठी जी। आहारक और 4 आयु। सुमति जी। सुमति भाभी आवाज नहीं आई क्या। आप म्यूट हो, आप बोल रहे हो तो सुन नहीं रहा, म्यूट हो आप। नरक द्विक एक इंद्रियादि 4 जाति अरे तो आप प्रथम नीचे सहनन बिना 5 सहनन प्रथम मेरी संस्थान बिना मेरी 5 बहन संस्थान मेरी बहना, आप कुछ सुनते कम हो क्या। 34 प्रकृति जो संतर बंदी है भाभी वही बनती है अंतर्मूर्त तक। नेमीचंद भाई साहब। आहारक दिक। अशोका जी। तीर्थंकर प्रकृति कौन से गुण स्थान से बनती है। चौथे से बनना शुरू हो जाती है। कहाँ तक बनती है। 8 तक। 8वें तक। चौथे से 8वें गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त है क्या। आज तक आप लोग ये नहीं जान पाए कि तीर्थंकर प्रकृति अगर बननी चाहिए चौथे गुण स्थान में कितने काल तक रहो, बंध रही है, कंटिन्यू बंधने वाली प्रकृति है। हम तो बहुत सरप्राइज्ड हैं भाई, ऐसे लग रहा है अपना ही माथा हम भून ले आप लोग का उत्तर सुन के। दीदी मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं, तो आपने नहीं बोला, केवल आपका उत्तर सही है, तो केवल हाँ आपका उत्तर सही है, जयश्री जी का भी सही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति जयश्री जी मैंने भी नहीं अंतर्मुख बोला था बनती है क्या? तीर्थंकर, मैंने भी नहीं बोला भाभी। अंतर्मुख बनती है, चौथे गुण स्थान में अंतर्मुख रहता है क्या कोई। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें के दूसरे भाग तक बनती है, अंतर्मूर्त बंधेगी तीर्थंकर प्रकृति। सीधा सा सबको पता है कि आयु बनती तो अंतर्मूर्त तक बनती है, आहारक तो 7वें 8वें बनती है, अंतर्मूर्त बंधेगी। बाकी सारी प्रकृति लंबी बंधने वाली है, जितनी समय भी बंधे। पता नहीं कहाँ मेरे पढ़ाने में कमी, हम तो अपनी ही कमी पर शर्मिंदे हैं। आप लोग पर नहीं शर्मिंदे, हम खुद पे शर्मिंदे हो रहे हैं कि हम आज तक इतना सा आप लोग को नहीं सिखा पाए कि तीर्थंकर प्रकृति कितने समय तक बनती है, आयु कितने तक बनती है। कोई कोई बोले हैं आयु, आयु भी सब नहीं बोले हैं। क्या आयु हमेशा बनती रहती है। कितनी बार जीव कांड से आ रहे हैं ये सब प्रश्न। जीव कांड में सारा लेशिया के स्थान पर सिखाया गया था सब कुछ। इतना खराब आंसर आप लोग देंगी। अब बाबू जी ज्ञानावरण कैसे होगा अंतर्मूर्त के लिए। ज्ञानावरण तो अनंत जीवों को बंध रहा, 10वें गुण स्थान तक बंधेगा। कहाँ अंतर्मूर्त काल बाबू जी ज्ञानावरण आदि का। अनंत काल है, अनंत काल है। जो 10वां गुण स्थान जिसने आज तक नहीं प्राप्त किया वो अनादि काल से बंध रही उसको, और नहीं प्राप्त करेगा उसको अनंत काल तक बनती रहेगी। 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियां तो जिसने आगे के गुण स्थान प्राप्त नहीं किए हैं उसके बनती रहेगी, बंद रही और बनती रहेगी। हम लोग भी उसमें हो सकते हैं।
कभी छूटता तो है नहीं। ज्ञानावरण का बंध 10वां गुना स्थान जब तक प्राप्त नहीं करेगा जीव, तब तक ज्ञानावरण तो छूटेगा नहीं बंधना, तब तक कंटिन्यू बंध रहा है वो। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियां कौन कौन सी है कविता जी? ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9 और मोहनीय की 28 और अंतराय की 5। मोहनी ठीक की है। 28, ध्रुव 47 तो वैसे ही होती है ना। आप तो एक मिनट किसी को जोड़ के, हाँ मैं रॉन्ग बोल गई। हाँ मैं 1 मिनट वापस से देख रही हूँ दीदी। मैं कल भी किसी ने बताया था मैं बोलूं दीदी? हाँ, बोलो। बोलिए। हाँ, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5 और एक मिथ्यात्व माने 20 हो गई। 16 कसाई आएगी यानी 36 आएगी। फिर अगुरु लघु, उद्घात, तेजस, कारण, कार्मण, भय, जुगुप्सा और निर्माण। निर्माण और वर्ण चतुष्क बोले क्या? नहीं वो तो हाँ वर्ण चतुष्क आएगा। हाँ हाँ वर्ण तो ये- जब तो निर्माण। तो इस तरह से ये 47 प्रकृतियां ध्रुवबंदी है। ध्रुवबंदी का मतलब जब तक इनकी बंध विच्छुत्ति नहीं होगी तब तक ये लगातार बंधती रहेगी। तीर्थंकर प्रकृति अगर बंधनी चालू हो गई है तो बंधती ही रहती है। केवल एक कारण ऐसा होता है जब तीर्थंकर प्रकृति कुछ देर के लिए बंधनी रुकती है। कौन सा कारण है वो? जब जीव जब नरक में जा रहा जब हो। वो जब दूसरे तीसरे नरक में जा रहा नरक हो में जा रहा है तब। तब। जो छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध है जिसको, उसको 1-2 अंतर्मुहूर्त के लिए करीब करीब छूटती है। वरना तीर्थंकर प्रकृति बंधनी चालू हो जाती है तो 8वां गुणास्थान का दूसरा भाग जब तक नहीं आता है तब तक बंधती रहती है। आहारक दिक् 7वें में बनती है, 6ठे में आती उदय होती, 8वां गुणस्थान प्राप्त करे कोई जरूरी थोड़ी है। 6ठा 7वां हिलता रहता है तो अंतर्मुहूर्त का काल है 6ठे 7वें गुणस्थान का। आयु निरंतर बंदी कहलाती है क्योंकि जब भी आयु बंधनी चालू होती है तो अंतर्मुहूर्त तक तो बंधती ही बंधती है। इस तरह से 54 प्रकृतियों को इन्होंने कहा कि निरंतर बंधने वाली है। नरक द्वीप को शांतर क्यों कहा? नरक को शांतर इसलिए कहा क्योंकि जरूरी नहीं है, अंतर्मुहूर्त तक बनती नहीं है प्रकृति है। ये आप किताब का उठा के अगर इतना ही किताब का पढ़ पढ़ के हम बोल दें आप लोगों को आ जाएगा समझ में? नहीं भाभी, किताब से तो मैंने देखा नहीं, मैं तो अपने मन से बोला। देखने की बात करूं तो आ चुका ना कि अंतर्मुहूर्त से कम बनती है वो शांतर बंदी है, ये शब्द आ चुका। तो हम कारण बताएंगे ना। आप लोगों को सत्य की कल्पना दी जाती है और आप लोग किताब का सेंटेंस उठा के बोल देते हैं। कारण मैं बता रही हूँ क्योंकि जो गति तो हर समय बनती रहती है, तो गति जो है अंतर्मुहूर्त तक जरूरी नहीं कि वही गति बनती रहे। कोई उत्तर सही नहीं। नरक द्वीप शांतर बंदी क्यों है? कितना तर्कनाशी, कितना चीजों से क्योंकि शायद ये इसलिए है क्योंकि ना नरक से नरक में वापस नहीं जा सकता, नरक से देव में नहीं जा सकता। ऐसा होगा क्या कि वो सिर्फ वो मनुष्य और तिर्यंश की बांधते हैं? नहीं, नरक द्वीप बाबूजी शांतर बंदी क्यों है? थोड़ा भी बताई हुई चीज नहीं बता पाते तो अपना दिमाग तो खैर लगाएंगे कहाँ से। कहाँ बनती है नरक द्वीप, किस गुण स्थान में बनती है? पहले गुणस्थान। प्रथम में पहले पहले गुण स्थान में कितनी गतियों का बंध है? 16 क्या एक 16? नरगति का है, नरगति का। पहले गुण स्थान में टोटल कितनी प्रकृति का बंध है? 16 टोटल क्या 16? 16 की बंदी 16 की बंदी छूट तो रही है। बंद भी छुट्टी है, बंद पूछ रहे दीदी। एक मिनट, बंद भी छुट्टी हमने पूछा क्या?
हमने क्या पूछा, पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृति बनती है? 120। 120 प्रकृति। 148। हाँ, 148 प्रकृति बनती है पहले गुण। 148 प्रकृति का बंध नहीं होता बीना जी। पूरा कर्म कांड, आधा कर्म कांड खत्म होने को आ गया, कोई बंद प्रकृति नहीं बता पा रहे हैं एक भी लोग। 146 मैक्सिमम। 145। बाप रे, सारी मार्गणा हो गई, सारा बंद का सब कुछ हो गया। इतना हमको नहीं मालूम है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में कितनी प्रकृति का बंद होता है। 143। 145 का। निकाल के दिखाइए कहाँ। ऐसा तो बोल रहे हैं, बंद तो बंद किसी वाला निकाल के दिखाइए, पेज नंबर निकाल के दिखाइए। 120 है। 120 का बंद होता, 3 गई। 117 117 का बंद होता है। आप लोग को आज तक ये नहीं मालूम है कितनी प्रकृतियों का बंद होता है, कितनी प्रकृतियों का सत्य होता है, कितनी प्रकृतियों का उदय होता है। हाँ, कर्णन योग से पढ़ते आ रहे हैं कि 120 का बंद है, 122 का उदय, 148 का सत्व है। कर्णन योग से पढ़ते आ रहे हैं 6 साल से। एक 120 का बंद कैसे हो जाएगा? हर एक का तीर्थंकर का बंद होगा क्या पहले गुण स्थान में? नहीं। और सम्यक्त का बंद होता है क्या? मिश्र का बंद होता है क्या? नहीं। और 146 वगैरह की किसमें होती है? सब कोई बोले हैं, कोई 146, कोई 145, कोई क्या, पता नहीं क्या क्या बोले हैं। मतलब आज तक ये 3 चीज नहीं याद आप लोग को कि कितनी प्रकृति बंद योग है, कितनी सत्व योग है, कितने उदय योग है। ये 3 संख्या नहीं याद हुई ग्रुप में किसी को भी, किसी को भी नहीं हुई। नरक में 101 बनती है। नरक में कौन पूछ रहा आपको नरक में कितनी बनती है? ये प्रश्न कहाँ से आ गया? आपने यही ना पूछा कि क्या पूछा मैंने कि नरक में कितनी बनती है? नाम ही नहीं लिया गया नरक उरक का तो कुछ भी। ये 3 चीज आप लोग को आज तक याद नहीं हुई 6 साल में कि बंध योग कितनी प्रकृति है, उदय योग कितनी प्रकृति है, सत्व योग कितनी प्रकृति है। कर्णन योग से चला आ रहा सब्जेक्ट, पूरा जीव कांड में ये सब्जेक्ट था। फिर कहां से बताएंगे? पहले गुण स्थान में कितनी गति का उदय है, कितनी गति का बंध है? चारों गति का है। इसलिए सांकर बंधी है। कुछ भी बोलना, उत्तर कुछ भी देना। भाई चारों गति बंधने योग्य है, तो जैसा जैसा परिणाम हो रहा है वैसे वैसे गति बंध रही है। एक गति बनती है, परिणाम अच्छे में दूसरी गति मनुष्य गति बांधने लगता है, और अच्छे परिणाम हुए तो देव गति बांधने लग जाता है। तो चारों गति बंद होगी, इसलिए सांकर बंधी है। और ये चीजें शुरू होने के पहले ऊपर में पहले समझाया जा चुका कि सांतर बंदी किस तरह से निकलेगा। एक तो प्रतिपक्षी प्रकृति के कारण से निकलेगा, और दूसरा अंतर्मुख से कम बंधेगी तब निकलेगा। ये दोनों चीज ऊपर माता जी बता चुकी हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक पहले गुण स्थान में कितनी गतियों का बंध है, उसमें कितना विवेचन हो गया, कितनी 16 पता नहीं 16 बंद विच्छुत्ति बताने लोगे पहले गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति कितनी है। ये हम नहीं समझ पाते हैं कि बंद किसे कहते हैं, बंद विच्छुत्ति किसे कहते हैं, उदय किसे कहते हैं। ये आज तक हमको समझ में नहीं आया। कितनी बड़ी विडंबना है। एक इंद्रिय 4 जाति नरक द्वितीय सांतर बंदी है, चूंकि पहले गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति होती है, पहले गुण स्थान में चारों गति का बंध है, इसलिए वहां पर कभी कोई गति बन सकती, कभी कोई गति बन सकती, इसलिए सांतर बंदी है। एक इंद्रिय 4 जाति सांतर बंदी क्यों है? क्योंकि उनके पहले गुण स्थान में बंद विच्युति है। हाँ, तो क्या हुआ? और सेम वो कभी एक इंद्रिय का बंद कर रहा है, कभी 2 इंद्रिय का बंद। हाँ, अभी एक इंद्रिय का, चूंकि चारों जाति का बंद विच्छुत्ति यहाँ थोड़ी बताना, यहाँ बंद बताना। फिर आप भी तो जयश्री जी बंद विच्छुत्ति लेके बैठ गई।
यहाँ विच्छुत्ति थोड़ी हम पूछ रहे हैं किसी से, यहाँ बंध की बात चल रही है, क्योंकि पहले गुणस्थान में बनती है और चारों जाति का बंध हो सकता है, तो कभी किसी जाति का बंध हो रहा है, कभी किसी जाति का बंध हो रहा है। प्रथम सहनन बिना 5 सहनन, 5 सहनन क्यों आए, पहला सहनन क्यों हटा दिया गया? तो पहला वज्र वृषभ नारद सहनन है या परिमंडल दीदी? पहला ब्रज वृषभ नारद सहनन होगा पहला। वज्र वृषभ नारद ही होगा ना। हाँ, तो पांचों को इसलिए क्योंकि ये पांचों सहनन का बंद हो सकता है। वज्र वृषभ नारद। बढ़िया सा उत्तर दीजिए। प्रथम सहनन बिना 5 सहनन, 6 क्यों नहीं लिखे, 5 क्यों लिखे? क्योंकि दीदी दूसरे गुणस्थान में कोई एक सहनन बनता है, कोई वज्र वृषभ, अरे कोई असाम्प्राप्ता, कोई हुंडक, ऐसे अलग अलग बनते हैं, इसलिए एक को क्यों हटा दिया? क्योंकि वो चौथे में उसकी बन विच्छुत्ति है ना। हाँ, वज्र वृषभ नारद सहनन तो सम्यक तो होता है, तब होता है ना। और वो एक बार बनना शुरू होने के बाद वो निरंतर बनेगा। ये तो किताब बता रही है कि एक बार बंधेगा तो निरंतर बंधेगा। ये आप क्या बता रही है? तो किताब बता रही है। क्यों कैसे बंधेगा बताइए? नहीं समझेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आगे, आधार आधे तो एकदम नहीं समझ में आएगा, बैठे ही रह जाएंगे ऐसे ही, एक एक पंक्ति में जैसे अभी बैठे हैं वैसे बैठे रह जाएंगे। सीधा सा उत्तर है, पहले गुणस्थान में 6 सहनन का बंध है, कभी कोई बंधेगा कभी कोई बंधेगा। दूसरे में 5 का बंध है, कभी कोई बंधेगा कभी कोई बंधेगा। दूसरे गुणस्थान से आगे तीसरे चौथे में केवल ब्रज वृषभ नारद सहनन का बंध है, वहां केवल वो लगातार बंद, निरंतर बंदी हो जाएगी। तो एक ब्रज वृषभ नारद सहनन निरंतर बंदी हो जाएगी। कहां से? तीसरे गुणस्थान से, इसलिए उसको सांतर बंदी में नहीं लिया। सांतर बंदी में 5 है, वो आगे जाके निरंतर बंदी हो रही है। उसी तरह से क्या नाम है, संस्थान भी हो जाएगा। पहले में 6 संस्थान बंधने योग्य है, तो कभी कोई बंध रहा है कभी कोई बंध रहा है। अब जिस समय देवगति बांध रहा है उस समय सहनन बंधेगा ही नहीं। जिस समय और कोई नरक गति बांध रहा है तो सहनन बंधेगा ही नहीं। जिस समय त्रियंच गति बांध रहा, मनुष्य गति बांध रहा तो सहनन बंधेगा। कोई भी बंध सकता है 6 सहनन में। दूसरे गुण स्थान में 5 सहनन में कोई सहनन भी बन सकता है। ये सारे सहनन क्या है? सांतर बंदी है। लेकिन जो समचतुर संस्थान की बात चल रही ना, समचतुर संस्थान है वो 8वें गुण स्थान में विच्छुत्ति होती है, तो दूसरे गुण स्थान के आगे समचतुर संस्थान निरंतर बंदी है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं तो रोज पढ़ा के हर बार सहनन समझ में नहीं आए, क्योंकि सहनन तो जैसे जन्म से ही होता होगा ना। सहनन जैसे ब्रज वृषभ नारद सहनन है तो वो तो जन्म से ही होता होगा ना। ये चीज समझ में नहीं आई। तो जन्म से होता है तो इसमें क्या करना है? तो ये कह रहे हैं ना कि कभी कोई सा सहनन बन गया कभी कोई सा। अरे तो हम ये बंद की बात, आपको अभी बंद नहीं हो रहा है क्या? आप तो सहनन लेके जन्म ले लिए, अब आपको बंद नहीं हो रहा है क्या पूरी आयु में सहनन का? और कोई नहीं बोलेंगे प्लीज। हाँ, ये समझ में नहीं आई मेरे। समझ बंद हो रहा, कैसे बंद होएगा इसका मतलब? आगे के लिए बंद होएगा, कैसे होएगा, ये चीज समझ में। सारे अभी हम लोग निर्बंध हो गए क्या कर्म प्रकृतियों से? कर्म नहीं नहीं बंद क्या हमारे? नहीं, कर्म तो बंधेंगे भाभी, कर्म तो सारे बराबर बंधेंगे। हाँ 8 कर्म बंद रहे हैं ना? हाँ 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 8 हाँ कर्म बंद रहे हैं ना? तो 8 हाँ। कर्म बंधते हुए सहनन कोई भी बंध रहा है, संस्थान कोई भी बंध रहा है। जहाँ सभी अच्छा बंधने योग्य जिस गुण स्थान में, वहां कभी कोई बंधेगा, कोई आगे के लिए बंधेगा। इस भाव के लिए तो जो होना था सो उदय में हम लेके आ गए, सत्ता में लेके आ गए। सत्ता में भी हमारे 6 सहनन है, तभी तो जाकर सत्व विच्छुत्ति 13वें गुण स्थान में 6 सहनन की हो रही है। तो अच्छा। 6 अब सहनन की, लेकिन उदय हमारे एक ही सहनन का रहता है, एक ही संस्थान का रहता है। सत्ता हमारे 6 संस्थान की रहती है, 6 सहनन की रहती है। बंद भी हमारे गुण स्थान परक है, तो 6 संस्थान का 6 सहनन का होता है। खाली उदय एक संस्थान का है हमारे, जिसका भी है जिसको। अप्रशस्त विहायो गति सांतर बंधी, क्यों सांतर बंधी?
बंधेगी कभी प्रशस्त बंधेगी। क्योंकि उनके प्रतिपक्ष से है ना, इसलिए हाँ? प्रशस्त विहायो गति। हाँ, तो कभी प्रशस्त विहायो बंधेगी, कभी अप्रशस्त विहायो गति बंधेगी। बंधेगी। हाँ, तो बताइए ना कहाँ तक बंधेगी। ऐसे बताने से तो फिर प्रशस्त गति निरंतर बंधी आगे हो पहले रही दूसरे है ही नहीं। गुणस्थान में, पहले दूसरे गुणस्थान में अप्रशस्त विहायो गति की विच्छिति हो जाती है, तो तब तक सांतर बंदी रहेगी, फिर प्रशस्त विहायो गति निरंतर बंदी हो जाएगी। आतप और उद्योत, आतप और उद्योत ये सांतर बंदी में क्यों है? इसकी तो कोई प्रतिपक्षी नहीं है आतप और उद्योत की। तो आतप तो पहले पहले गुण स्थान में ही है ना आतप तो। अगर गुण स्थान आगे बढ़ा तो फिर ये सांतर बंदी क्यों है ये हम पूछ रहे हैं। तो उसका उत्तर तो हो जाएगा निरंतर बंदी है, पहले गुण स्थान में कंटिन्यू बंध रही, ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ ये सांतर बंदी लिख रहे हैं, क्यों है सांतर आतप और बंदी? उद्योत ऐसी प्रकृति है जिनको हमेशा बंधती रही, ये जरूरी नहीं है। उद्योत क्योंकि ये आतप प्रकृति सिर्फ पृथ्वी का एक को ही बनती है, इसलिए जिसको भी बनती है सांतर बंदी क्यों है? जिसको बनती है उसी को बंधेगी जयश्री जी, हमको आपको नहीं बंधेगी। जिसको बंध रही उसको सांतर बंदी क्यों है? ऐसा थोड़ी है कि किसी को जिसको नहीं बंध सकती उसके लिए सांतर निकलेगा, वैसा नहीं सांतर होता। जिसको बंधने योग्य है उसके लिए सांतर है। एक बार आप लोगों को बताए थे, कई बार बताए कि आतप और उद्योत यद्यपि विरोधी प्रकृति नहीं है, फिर भी दोनों का एक साथ बंध नहीं होता है, ये बहुत बार बताए हैं। तो आतप बंधेगी तो उद्योत नहीं बंधेगा, उद्योत बंधेगी तो आतप नहीं बंधेगी। यद्यपि फिर कह रहे हैं विरोधी प्रकृति नहीं है, अलग अलग स्वभाव की है, अलग अलग जीवों के हिसाब से। लेकिन ऐसा है कि आतप जब बंधेगा, पृथ्वी का को आतप भी बन सकता है, उद्योत भी बन सकता है, लेकिन जब आतप उसको बंध रहा होगा तो उद्योत नहीं बंधेगा, इसलिए सांतर बंधी है। अस्थावर आदि 10 प्रकृतियां तो सब पहले गुण स्थान की बंधने वाली है। तो कभी बंधे, कभी त्रस बंधेगा, कभी अस्थावर बंधेगा, कभी सूक्ष्म बंधेगा, कभी बादर बंधेगा, कभी प्रत्येक बंधेगा, कभी साधारण बंधेगा, कभी आदेय बंधेगा, कभी अनादेय बंधेगा। इस तरह से अस्थावर की जो 10 प्रकृतियां हैं इनकी विरोधी प्रकृति भी है। असाता वेदनी सांतर बंदी क्यों है? साता वेदनी क्यों नहीं है? क्योंकि असाता की विच्छिति छठे गुण स्थान में हो जाती है, तब तक छठे गुण स्थान तक साता असाता दोनों बंधेंगी, और छठे गुण स्थान के बाद सिर्फ साता का ही बंध होगा। बहुत अच्छा। नपुंसक वेद, स्त्री वेद ये दोनों क्यों है सांतर बंदी? नपुंसक वेद का पहले गुण स्थान तक, स्त्री वेद का दूसरा गुण स्थान तक बंद होता है, उसके बाद वे क्या चीज स्त्री बोल? वेद का दूसरा स्थान। एक मिनट, एक जन बोले, सुमति भाभी को बोलने दीजिए। क्या बोल रहे हैं सुमति जी? बोल रहे थे ना कि नपुंसक वेद का तो पहले गुण स्थान में बंद खत्म हो जाता है, और स्त्री वेद का दूसरे में खत्म हो जाता है, तो उसके बाद तो 9वें गुण स्थान तक जो बनता है तो निरंतर बंदी हो जाएगा। आप लोग पता नहीं विच्छुति को क्यों ले लेके आ जा रहे हैं, बाल चल रही है बंद की। चलिए, सांतर बंदी क्यों है नपुंसक वेद और स्त्री वेद? क्यों है बाबूजी सांतर बंदी क्यों है नपुंसक वेद स्त्री वेद? कभी ये भाव से नपुंसक वेद हो जाएगा। कोई दिन बनता है किसी के, जब नपुंसक वेद नरक में जाएगा एक, देवगति में जा नपुंसक वेद नहीं बनेगा। इसे स्त्री वेद का नरक में जा रहा है तो स्त्री वेद नहीं बनेगा। नहीं, वो तो आपने मतलब प्रत्यय निकाल दिया। पहले गुण स्थान में तीनों वेद बंध सकते हैं, कभी नपुंसक वेद बन रहा, कभी जब जिस समय बनना होगा, नरक जा रहा है, चाहे मनुष्य और त्रियंच भी नपुंसक होते हैं, इसलिए मनुष्य और त्रियंच गति बांध रहा तब भी नपुंसक वेद बन सकता है। इसका उत्तर सीधा सा इतना, पहले गुण स्थान में तीनों वेद का बंध है, इसलिए कभी नपुंसक बंधेगा, कभी स्त्री बंधेगा, कभी पुरुष बंधेगा। वो अलग विवेचन है कि भाई पुरुष ही बंधे,
पुरुष ही बंधे तो भाई देवगति, नपुंसक ही बंधे तो नरक गति, लेकिन तीनों बंधे तो मनुष्य और त्रियंश दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा कि भाई नपुंसक व स्त्री वेद पहले गुण स्थान में दोनों है, दूसरे गुण स्थान में स्त्री वेद, दूसरे स्त्री वेद मैंने तो अभी देखा है ना यहाँ कि कपड़े स्त्री वेद दूसरे गुण स्थान तक शांतर बंदी है, उसके आगे फिर इन दोनों का बंध खत्म हो जाता है, तो पुरुष वेद हो जाएगा। किनका खुला हुआ है? नेमिचंद भाई साहब, जयश्री सराफ। नहीं, आवाज तो सुनीता जी के यहाँ से आ रही है। हाँ। चलिए, एक समय से ले समझ में आया कि नहीं है शांतर निरंतर और निरंतर, ये बताइए पहले। इतना एक एक प्रकृति खोल के किसी की भी क्लास सुन लीजिए आप, चाहे आप भाई साहब की सुन लीजिए, चाहे आप अपने प्रिय बीना दीदी जी की सुन लीजिए, चाहे विकास भैया की सुन लीजिए, कोई एक एक प्रकृति इस तरह से छांट करके नहीं समझाता है। कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, पर आप लोग का उत्तर हमेशा निराशाजनक ही रहता है। विशेषार्थ 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय, मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय गुस्सा, तेजस कारमान, अगुरु लघु, उपघात, निर्माण, वर्ण आदि चतुष्क, इन 47 प्रकृतियों का अपनी अपनी विच्छुत्ति पर्यंत सदा बंध पाया जाता है, अतः ये ध्रुव बंधी हैं। तीर्थंकर, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, 4 आयु, ये 7 प्रकृति उपर्युक्त 47 प्रकृति में मिलकर 54 प्रकृतियां निरंतर बनती हैं। इनमें से 47 प्रकृतियों का तो विच्छुत्ति से पूर्व समय तक निरंतर बंध पाया जाता है। आहारक द्विग और तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होने के पश्चात जिन गुण स्थानों में इनका बंध पाया जाता है, वहां निरंतर प्रति समय अंतर्मूर्त से अधिक काल पर्यंत पाया जाता है। आयु का जिस काल में बंद होना योग्य है, उस समय अंतर्मुक्त पर्यंत निरंतर बंद होता है, इसलिए इसको निरंतर बंधी कहते हैं। नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, 1 इंद्रिय 4 जाति, ब्रज वृषभ नाराज बिना 5 सहनन, सम चतुर संस्थान बिना 5 संस्थान, अप्रशस्त व्यायु गति, आतप, उद्योत, अस्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दूषर, अनादे, अयश कृति, असाता वेदनी, स्त्री नपुंसक वेद, अरति शोक, ये 34 प्रकृतियां शांतर बंधी हैं। अरति शोक कहाँ तक शांतर बंधी है? छठे गुण स्थान तक। अरति छठे तक है, छठे गुण स्थान तक। शोक तो 8वें में, शोक तो पहले चला जाएगा। अरति शोक एक साथ बंध विच्छुत्ति होती है, क्योंकि इन प्रकृतियों का बंध एक समय से लेकर अंतर्मुख से कम काल पर्यंत होता है। जैसे किसी समय नरक गति का बंध होता है, दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। हैंग हो गया दीदी का फोन, या तो किसी का फोन हो गया उसमें। हाँ, ललिता दीदी ग्रुप में ही नहीं है अभी, 1 मिनट, लगता है उनको
वापस से ज्वाइन कर रहे हो। हाँ, उनका नेट चला गया होगा। जय श्री शराब दीदी, ये सांतर और प्रतिपक्षी एक साथ कैसे चालू कैसे लगती है? सांतर भी है और प्रतिपक्षी भी है। प्रतिपक्षी यानी उनकी विरोधी। विरोधी होगी ना, शुभ और अशुभ जैसे, तो कभी शुभ बंधा कभी अशुभ बंधा, इसलिए वो सांतर हो गई। समझ में? अच्छा, प्रतिपक्षी मतलब ऑपोजिट वाली, सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, ये सब सुभग दुर्भग, ये सारी प्रकृतियां तो है ही है। अच्छा, ये जितनी भी उस प्रतिपक्षी रूप में सांतर भी इसलिए है कि कभी ये कभी वो, इसलिए। कभी वो, हाँ, वो टूट जाती है ना, निरंतर मतलब लगातार बनने वाली। हाँ, ये हाँ। टूट टूट के बन रही है, कभी शुभ बन रहा है हमारे, कभी अशुभ बन रहा है, कभी सुभग बन रहा है, कभी दुर्भग बन रहा है, इस तरह से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अब देखो तुमने समझा दिया तो हमें समझ में आ गया कि सांतर और प्रतिपक्षी दोनों एक साथ कैसे। ठीक है। 806 नंबर का था। सुर नर तिरिय तिरियोर आलिय बेगु विय दुग पसथ गदी वज्रम परगात दुसम चौरम पंचिंदिय तस दसम साधम। सुर नर तिरियोर आलिय बेगु विय दुग पसथ गदी वज्रम परगात दुसम चौरम पंचिंदी तस्दसम साधम। हसरदि पुरुष गोददु सपടി वखमि सांतरा होंती नट्ठे पुन पड़ी वखे निरंतरा होंती बत्तीसा। हसरदि पुरुष गोददु सपड़ी वखमि सांतरा होंती नट्ठे पुन पड़ी वखे निरंतरा होंती बत्तीसा। कथा का उच्चारण करें। सुर नर तिरियोरालिय वेगुबिय दुगपसस्त गदिवज्रम परघाद दुसम चौरम पंचेन्द्रियत सदसम सादम। पढ़िए गाथा, कोई जिनको पढ़ना हो फटाफट पढ़िए ना भाई, ऐसे तो आप लोग मैं पढ़ूं मैं पढ़ूं मैं पढ़ूं करते रहते हैं। हसरदि पुरिस गोददु सपडी वखमि सांतरा होंती रट्ठे पुण पडी वखे निरंतरा होती बत्तीसा। अब सांतर निरंतर प्रकृति की बात कर रहे हैं। उभय बंदी कौन सी हो जाएगी? जो पहले तो सांतर रहती है और फिर क्या हो जाती है? प्रतिपक्षी प्रकृति उसकी चली जाती है, बंध विच्छुति हो जाती है, तो फिर वो निरंतर बंधी हो जाती है। तो इस तरह से जो प्रकृतियां सांतर बंधी, वही प्रकृतियां बाद में निरंतर बंधी हो जाती है, प्रतिपक्ष प्रकृति की बंध विच्छुति हो जाने पर। अभी समझते हैं इसमें कौन कौन सी है। सुर नर तिरिय ओरालिय बेगु विय दुक पसथ गदी वज्रम। देवद्युक नर, नर माने मनुष्य द्विक, त्रिय माने त्रियक द्विक, ओरालिय माने औदारिक द्विक, बेक्विक माने बेक्रियक द्विक, पसथ गदी प्रशस्त विहायो गति, वज्रम वज्र वृषभ नारा सहनन, परघात परघात माने परघात, परघात दू यानी परघात और उच्छ्वास हो जाएगा। सम चौरम माने सम चतुर संस्थान, पंच इंद्रिय पंच इंद्रिय जाति, तस दशम त्रस दस त्रसादि 10 साधम साता वेदनीय। हस रदि हास्य और रति पुरुष पुरुष वेद, गोद गोद दु गोत्र कर्म की दु माने दो, सपरिवक्षमी सांतरा होंदी प्रतिपक्षी प्रकृति के रहते हुए सांतर बंध होता है। इन प्रकृतियों का जब तक प्रतिपक्ष प्रकृति बनती है तब तक इनका
सांतरा होती, सांतर बंद होता है। नट्ठे पुन पडिवखे, नष्ट हो जाने पर फिर पडिवखे माने प्रतिपक्षी प्रकृति के, नट्ठे माने नष्ट हो जाने पर, निरंतरा होती 32, ये 32 प्रकृति निरंतर बंधी हो जाती है। देवद्विक, मनुष्य द्विक, त्रियंच द्विक, औदारिक द्विक, बेक्रियक द्विक, प्रशस्त विहायो गति, ब्रज वृषभ नाराज सहनन, परघात, उच्छ्वास, समचतुर संस्थान, पंचेंद्रिय जाति, त्रसादि 10, साता वेदनीय, हास्य रति, पुरुष वेद, गोत्र कर्म की 2, ये 32 प्रकृतियां प्रतिपक्षी के रहते हुए सांतर बंधी है। प्रतिपक्षी के बंध का नाश होने पर निरंतर बंधी है, अर्थात ये प्रकृतियां उभय बंधी है। देवद्विक, जहां तक सारी गति का बंद हो रहा है, पहले गुना स्थान में, दूसरे में नरक गति चली, पहले में नरक गति की बंद विच्छुति हो जाती है, तो यंच गति, मनुष्य गति, देव गति का बंद हो रहा है, वहां भी ये कैसी है, सांतर बंधी है। चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं तो वहां पर देवगति, देवगत्यानुपूर्वी का ही बंद होता है, तो वहां ये कैसी हो जाएगी, 8वें गुण स्थान तक इसका बंद है, वहां ये क्या हो जाएगी, चौथे गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान तक तो ये सांतर बंदी रही, उसके बाद ये निरंतर बंदी हो गई। उसी तरह मनुष्य के दूसरे गुण स्थान तक तो ये, और चौथे गुण स्थान में मनुष्य गति अनुपूर्वी की भी छुट्टी होती है। त्रियंच दुख की दूसरे गुण स्थान में होती है। औदारिक द्विक चौथे गुण स्थान में, बेक्रियक दुख 8वें गुण स्थान में, प्रशस्त विहायो गति 8वें गुण स्थान में विच्छुत्ति होती है। प्रशस्त विहायो गति जहाँ है वहां तक ये सांतर बंदी है, और उसके बाद ये निरंतर बंदी है। प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति निरंतर बंदी क्यों नहीं है? गति का तो पहले गिर जाता है, विचित्र जाती है, आगे निरंतर जो बनती है वो प्रशस्त गति बनती है। जहाँ तक अप्रशस्त बन रही है वहां प्रशस्त भी बन रही है, दोनों। हाँ, उसका उत्तर ये है, जहाँ तक प्रशस्त बन रही है वहां प्रशस्त भी बन रही है। ये सब उत्तर थोड़ी होगा, प्रशस्त चली गई तो खाली प्रशस्त बच गई, ये तो बच्चों वाला उत्तर हो गया। क्योंकि इसलिए अप्रशस्त विहाय गति निरंतर में नहीं आती है कि जहां तक बन रही है अप्रशस्त वहां तक प्रशस्त भी बन रही है, इसलिए वो सांतर में है। ब्रज वृषभ नाराज सहनन केवल, क्योंकि ये केवल क्यों आया, क्योंकि 5 सहनन जहां तक बंध रहा है, 5 और सहनन वहां तक ये सांतर बंदी है, और उसके आगे 5 सहनन जहां बंद विच्युति हो गई तो ये निरंतर बंदी हो गया। बाकी 5 सहनन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जहां 5 हो रहे हैं वहां 5 का बंद हो रहा है, इसीलिए वो सांतर है। परघात, परघात का कहाँ तक है? परघात का 8वें गुण स्थान में विच्युति है, तो 8वें गुण स्थान जहां तक उपघात का बंद हो रहा है वहां तक ये सांतर बंदी है, और उसके बाद ये परघात निरंतर बंदी है। उच्छ्वास, उच्छ्वास तो सांतर ही बंदी है। उच्छ्वास सांतर बंदी कैसे होगी, क्योंकि उभय बंदी घटा रहे हैं यहाँ पर। उच्छ्वास को सांतर बंदी कब घटेगा, किस समय घटेगा, किस गुण स्थान में और कैसे घटेगा? पर्याप्त होने के समय उस समय नहीं घटेगा क्या दीदी? ये हाँ, गुण स्थान में घटेगा, मतलब मिथ्या तो गुण स्थान में घटेगा, और ऐसा नहीं क्या कि मिथ्या तो गुण स्थान में घटा और जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं हुई? वो तो उदय की बात हो गई ना। ओ अच्छा, पहले गुण स्थान तक सांतर बंदी होगी। हाँ, क्यों होगी सांतर बंदी? क्योंकि अगुरु लघु चारों जोड़ा है और चारों साथ में बनती है, इसलिए। तो श्वास रुकेगा थोड़ी सांतर बंदी तो आप उसी प्रकृति में घटाएंगे ना जयश्री जी, आप समूह में कहाँ ले गए इस विचारी को? उच्छ्वास एक प्रकृति है। मेरा प्रश्न है कि इसको तो ये तो निरंतर बंदी होनी चाहिए, सांतर बंदी कब ऐसा होता है कि इसका बंद नहीं होता है? सांतर का मतलब पहले इन्होंने कह दिया कि प्रतिपक्षी नहीं, सांतर बंदी वो भी प्रकृति जो बनती है नहीं बनती है, बनती है नहीं बनती है।
उच्छ्वास ऐसा ऐसा कैसे घटेगा? नहीं आ रहा दीदी, ये तो आप ही समझाओ। उच्छ्वास तो निरंतर बंदी जैसी लग रही थी ऐसे। जिस समय मिथ्यात्व गुण स्थान में अपर्याप्त का बंध करता है उस समय उच्छ्वास का बंध नहीं होता है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में प्राप्ति पूर्ण नहीं होती है, उच्छ्वास पूर्ण नहीं होता है। इसलिए अपर्याप्त नामकरण जब बनता है नियम से उस समय उच्छ्वास नहीं बंधता है। फिर पर्याप्त नामकरण बांधने लगा, फिर बंधने लगी, फिर अपर्याप्त बांधा, फिर बंद से ये हो गई, है ना। तो अपर्याप्त नामकरण के साथ में उच्छ्वास का बंध नहीं होता है। तो पहले गुण स्थान में अपर्याप्त नामकरण का बंध है, कोई अपर्याप्त नामकरण बांध रहा, किसी समय कोई भी बांध सकता। उदय में आना अलग चीज है, बंध अलग चीज है। जरूरी नहीं है कि बांधा है तो उदय में आए ही, क्योंकि अगर ऐसे हो तो सत्ता फिर 148 की कैसे बन रही है? हमारे भी 148 146 की, मान लीजिए हारक तीर्थंकर को भी निकाल दीजिए, दो आयु को भी निकाल दीजिए, 143 की सत्ता है हमारे, तो अपर्याप्त की भी सत्ता है ना हमारे। तो हमने बांधा है ना अपर्याप्त, तो जिस समय हमने अपर्याप्त बांधे हैं उस समय हमारे उच्छ्वास नहीं बंधा है। पहले भाव में, मतलब पहले भाव की अभी बंधी हुई सत्ता में प्रकृति है, तो जब जब हमने अपर्याप्त नामकरण बांधते हैं तब तक उच्छ्वास नहीं बनता है, इसलिए सांतर बंधी है। चलिए बन गया उच्छ्वास। सम चतुर संस्थान हम लोग समझ ही गए हैं। पंच इंद्रिय जाति, पंच इंद्रिय जाति का बंध कहाँ तक है? रोज हम ये चीज बोल रहे हैं कि बंध सत उदय अगर याद नहीं करेंगे तो कोई पढ़ाने, कोई भी आप लोग तुक्का मार देते हैं, तुक्का कभी कभी सही बैठ जाता है ना। सब समझ में तो आता ही है ना, याद है कि नहीं ये मुझे समझ में आ जाता है आपके बोलने से, तो तुक्का मारते ये भी समझ में आ जाता है। 14वें गुण स्थान तक बंद है। रोंग 8वें गुण स्थान तक हाँ, बंध 8वें गुण स्थान तक है नहीं। बंद कहाँ तक है? गुण स्थान तक, हाँ, 8वें गुण स्थान तक। 8वें 8वें गुण स्थान तक। कविता जी उदय है ना 14वें गुण स्थान में, आप हाँ बंद दीदी, कर रही हो। हाँ हाँ 13वें वो गुण बंद स्थान में, एक मिनट अब मेरा सुन लो पूरा आप। साता वेदनी, मात्र एक साता वेदनी का बंद है 11वें गुण स्थान से, तो पंचेंद्री जाति का बंद कहाँ करा दिया आप, है ना सारी। और 14वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में बंद विच्युति, 14वें में तो कोई भी नहीं है, तो 14वें में उदय है, पंचेंद्री जाति का बंद नहीं है, बंद 8वें गुण स्थान में है। तो 8वें गुण स्थान, इसको निरंतर बंदी उभय बंदी क्यों कह दिया? जहां तक पांचों जाति का बंध है पहले गुण स्थान में, वहां ये सांतर है, उसके बाद ये निरंतर हो जाती है, इसलिए उभय बंधी है। तरस आदि में वही सारी आ जाएगी, सुबह शुभ दुर्भग, जहां तक इनका बंद हो रहा वहां तक तो निरंतर सांतर है, उसके बाद जहां तक इनका बंद होता है वो सब निरंतर में आ जाएगा। साता वेदनी का भी वही आएगा, छठे गुण स्थान तक तो सांतर बंदी है, छठे गुण स्थान के आगे निरंतर बंदी है। तो यहाँ पर उभय बंदी किसको कह रहे हैं? जिनका सांतर बंद भी हो रहा है, निरंतर बंद भी हो रहा है, इसलिए यहाँ असाता वेदनी नहीं आएगी, साता वेदनी आएगी, है ना। कोई साता वेदनी का निरंतर बंद नहीं हो रहा है, तो प्रश्न खड़ा हो सकता है ना, भाई सांतर बंदी को इसमें तो ले रहे हैं तो फिर फायदा ही क्या हुआ बताने का। तो इस सांतर बंदी में अब उसको ले रहे हैं जिसका निरंतर बंद हो रहा है, तब वो उभय बंदी कहला रही है। यानी दीदी निरंतर बंदी और उभय बंदी दोनों एक ही समझे? नहीं नहीं, निरंतर बंदी तो हुई जो केवल निरंतर बंदी है, सांतर बंदी वो हुई जहां तक प्रतिपक्षी की बंद हो रहा, कभी वो होती, वो निरंतर बंदी हुई। सांतर निरंतर वो हुई जो पहले तो सांतर हो रही थी, बाद में निरंतर हो गई। अब जैसे हास्यरति है, 8वें गुण स्थान में बंद विच्युति है, हास्यरति का सांतर बंद कहाँ तक है? 8वें गुण स्थान तक, हाँ, 8वें गुण स्थान तक। तुम तो अनीता सारा ही चौपट कर रखी हो। कहाँ तक सांतर बंदी है रति, हास्यरति? छठे तक, हाँ, छठे छठे तक है। छठे रति तक। शोक का जहां तक बंद हो रहा वहां तक ये
सांतर बंदी है, कभी अरति शोक बन रहा है, कभी हास्यरति बन रहा है, कभी अरति शोक बन रहा है, कभी हास्यरति बन रहा है। तो वहां तक तो ये सांतर है, और फिर 7वें 8वें गुण स्थान में ये निरंतर हो गई। पुरुष वेद पहले दूसरे गुण स्थान तक तो सांतर है, दूसरे गुण स्थान के आगे निरंतर हो गया। गोत्र कर्म, नीच गोत्र दूसरे गुण स्थान में, दूसरे में जाता है ना, 5वें में जाता है। बंद विच्छुत्ति नीच गोत्र की दूसरे में जाते हैं। दूसरे में, तो दूसरे तक तो ऊंच गोत्र क्या है, नीच गोत्र की बात यहाँ नहीं आएगी। ऊंच गोत्र सांतर बंदी है, और दूसरे गुण स्थान के आगे निरंतर बंदी हो जाएगा। तो यानी निरंतर बंदी वो कहलाएगी। तो एक, हाँ जैसे सब में तो जैसे साता वेदनी है ऐसे लिखा है ना पुरुष वेद, इसमें उच्च गोत्र क्यों नहीं लिखा, गोत्र कर्म की 2 क्यों लिख दिया उभय बंदी के लिए? मतलब जैसे बाकी सब में तो ऐसे अपन को पता चल रहा है ना कि हाँ परघात है तो उपघात नहीं है, तो इसमें गोत्र कर्म में भी नीच गोत्र हटा सकते थे हाँ, सिर्फ। गोत्र कर्म की 2 लिख दिया। किसी जैसे ना किसी किसी को जैसे त्रियंच है ना, त्रियंच है, मनुष्य आयु बांध रहा है, मनुष्य आयु बांध रहा है तो उसको नीच गोत्र उच्च गोत्र बनता ही रहेगा। और वो त्रियंच आयु बांध रहा है, त्रियंच आयु बांधा तो उसको नीच गोत्र ही बंधेगा। तो भाभी ऐसे में से उभय 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 कह देंगे इस तरह से, हाँ उभय बंद कह देंगे इस तरह से इसको, जैसे जिसने सांतर भी और निरंतर भी बांध रहा है तो उसे हाँ उभय हाँ, उभय निरंतर उसका उभय बंध किसको कहेंगे, जिस जो प्रकृति निरंतर बंध रही है उसको। जैसे 2 में से एक ही बंधेगी ना हाँ निरंतर हाँ में, हाँ एक तो पहले विच्छुत्ति हो जाएगी, हाँ तब तो दूसरी वाली निरंतर होगी। तो ये हाँ हमेशा ध्यान रखना कि उभय बंधी में जो पहले विच्छुत्ति हो जाती है वो सांतर निरंतर सांतर में आएगी, और जो बाद हाँ। में विच्छुन हो रही है वो उभय में आएगी। अच्छा, जैसे साता वेदनीय जय है, छठे में इसका बंध रुक गया तो ये उभय में आ गई है। हाँ, छठे गुण स्थान तक उभय बंधी है, छठे हाँ गुण स्थान तक सांतर बंधी है। हाँ सांतर बंधी से आगे 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में खाली साता वेदनी का बंध है, तो वहां हाँ, साता वेदनी निरंतर बंधी हो गई। तो उभय बंध, इसे उभय बंध बोल देंगे। हाँ, इसको उभय बंदी, जो तरह उभय माने दोनों तरह का, उभय मतलब 2 दोनों तरह तरह का। का। साता वेदनी का 2 तरह का बंध नहीं है, साता वेदनी का है। ये हम लोगों को यहाँ समझना कि जो प्रकृति पहले विच्छुन हो जाती है उसमें तो सांतरी बंध घटेगा, जो प्रतिपक्षी प्रकृति में जो बाद में बंध विच्छुत्ति होती है उसमें उभय बंध घटेगा, सांतर भी निरंतर भी। मतलब साता वेदनीय में उभय बंध घट जाएगा क्योंकि सांतर भी होगी और असाता भी होगी, साता भी होगी असाता भी होगी, सांतर भी होगी निरंतर भी होगी वेदनीय की। तो ये साता में उभय बंध घट जाएगा बाद में। अब आप का बोलने से तो ऐसे लग रहा कि आप नहीं समझे हो। अब चूंकि बोलने में तो आप ठीक नहीं बोल रहे हो, मुझे पता नहीं आप समझे हो कि नहीं। बोलने में तो आप ठीक नहीं बोले हो। जहां तक दोनों प्रकृति बंध रही वहां तक तो सांतर बंधी है। साता वेदनी खाली ऊपर के गुण स्थान में साता वेदनी बन रही है, तो वहां साता वेदनी निरंतर बंधी हो गई। तो उभय बंदी तो फिर सांतर निरंतर दोनों वाली को बोलेंगे ना दीदी? हाँ, तो उसके पहले साता वेदनी है, उभय बंधी है। हाँ छठे वही। गुण स्थान तक साता वेदनी उभय बंधी है, बंदी छठे गुण स्थान से आगे निरंतर अच्छा बंधी है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, मतलब भाभी ये हुआ कि छठे गुण स्थान तक तो ये दोनों है, उभय बंदी भी और उभय बंदी होगी, सांतर भी निरंतर भी। छठे गुण स्थान तक सांतर बंधी है, उभय सांतर बंधी बंदी है हाँ, छठे गुण और स्थान से आगे निरंतर बंधी है। निरंतर बंदी है। इसका 2 तरह से बंद हो रहा है, सांतर बंद भी हो रहा है, निरंतर बंद भी हो निरंतर रहा बंदी, हाँ है, इसलिए इसको उभय बंधी कहा गया। इसे उभय बंदी का। 2 ठीक ही है। तरह का बंद है ना, सांतर और निरंतर 2 ही तरह का बंद है, इसके अलावा तीसरा बंद नहीं है। कुछ प्रकृतियां सांतरी बंद है, कुछ प्रकृतियां निरंतरी बंद है, कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो सांतर भी है निरंतर भी है, तो उसको उभय बंधी कहा गया। जैसे साता वेदनी है, सांतर बंधी है ना, तो उसी तरह से साता वेदनी उभय क्या कहते हैं सांतर बंधी है, लेकिन साता वेदनी खाली सांतर बंधी नहीं है, सांतर बंधी भी है और निरंतर बंधी भी है। देवगति देवगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी, त्रियंचगति त्रियंचगत्यानुपूर्वी, उदारिक शरीर उदारिक अंगोपान, वेकिरिक शरीर वेकिरिक अंगोपान, प्रशस्त विहायुति ब्रज वृषभ नारा सहनन परघात उच्छवास सम चतुर संस्थान
पंचेंद्रिय जाति त्रश बादर पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदि यशस्कृति साता वेदनीय हास्य रति पुरुष वेद उच्च गोत्र नीच गोत्र, ये 32 प्रकृतियां सांतर व निरंतर अर्थात उभय बंधी हैं। इसमें केवल गोत्र कर्म ऐसा है जो पर्याय से निकलेगा, है ना, किसी पे निरंतर बंधी मतलब नीच गोत्र उच्च गोत्र सांतर है, और फिर आगे के गुणस्थान में निरंतर है। निरंतर बाकी जैसे 7वें नरक का नारकी को नीच गोत्र कैसा है, निरंतर बंधी है, बाकी नरकों में सांतर बंधी है। जैसे तिर्यंचों में भी घटेगा क्या दीदी ये? हाँ, तिर्यंचों में भी घटेगा क्या? तिर्यंच में मतलब ये जो पृथ्वी का एक जल का एक, इनमें सब में तो नीच गोत्र ही होता है ना, उच्च गोत्र का बंद होता है क्या वहां पे? हाँ बंद होता है ना, बंद अच्छा, होता है। खाली तेज का इक्वाई को नहीं होगा, बाकी सब उच्च गोत्र का भी बंद होता है। जैसे ये बता भी रहे हैं शायद आगे, जैसे अन्य गति का जहाँ बंद पाया जाए वहां तो देवगति सप्रतिपक्षी है, क्योंकि वहां देवगति का बंद अंतर्मुख से कम काल पर्यंत पाया जाता है, तथा जब केवल देवगति का ही बंद होता है तो देवगति निष्प्रतिपक्षी है, क्योंकि यहाँ पर अन्य गति की बंद विच्युति हो जाने से बंद नहीं पाया जाता है, इसलिए निरंतर बंधी है। इसी कारण देवगति को उभय बंधी कहा। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियों का भी उभय रूप बंध जानना। उभय बंधी प्रकृतियों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। देवद्विक बेक्रियक द्विक व उच्च गोत्र द्वितीय गुण स्थान तक सांतर बंधी, तथा आगे के गुण स्थानों में भोग भूमि जीवों में निरंतर बंधी है। भोग भूमि जीव में तो पहले गुण स्थान में भी निरंतर ही बंधी है, क्योंकि वहां के लोग तो देव में ही जाते हैं, उच्च गोत्र बनता है, तो वहां तो ये निरंतर बंधी ही है, वहां सांतर बंधी घटेगा नहीं। लेकिन ऐसे यहाँ पर क्योंकि दूसरे गुण स्थान तक तीर्थ द्वीप का भी बंध है, मनुष्य द्वीप का भी बंध है, वेक्रिय द्वीप का भी बंध है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं यहाँ तक ये सांतर बंधी है और उसके बाद निरंतर बंधी हो जाएगी। मनुष्य द्वीप 12वें स्वर्ग पर्यंत सांतर बंधी है, एवं आगे के स्वर्गों में तथा सम्यक दृष्टि देवनारकियों में निरंतर बंधी है। मिथ्या दृष्टि देव और नारकी वहां त्रियंच गति भी बांध रहे हैं, नरक मनुष्य गति भी बांध रहे हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं वे केवल मनुष्य गति ही बांधते हैं, मनुष्य द्वीप ही बांधते हैं, इसलिए उसके उनको ये निरंतर बंधी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? त्रियंच द्वीप और नीच गोत्र 7वें नरक में मिथ्या दृष्टि तथा सासाधन जीव के एवं तेज का वायिका जीवों के निरंतर बंधी, तथा अन्य जीवों के सासाधन गुण स्थान पर्यंत सांतर बंधी है, क्योंकि वहां तक दोनों गोत्र बंध रहा है। और औदारिक द्वीप देवनारकियों को व चतुरिंद्रिय पर्यंत त्रियंच जीवों को निरंतर बंधी है। चतुर इंद्रिय पर्यंत त्रियंच जीवों को निरंतर बंधी क्यों कह दिया? औदारिक द्वीप क्योंकि वो नरक और मतलब देवगति में जाने के लिए पंचेंद्रिय होना पड़ेगा। तो आप लोग उल्टा उल्टा उत्तर क्यों देते हैं? क्योंकि ये इनकी गति बदलने की नहीं, क्या देव का देव में ही रहेगा, नारकी का नारकी में ही रहेगा। अरे अम्मा, मैंने देवनारकी बोला ही नहीं। उनका जन्म तिर्यंच रहता है। होगा। सीधा सा मेरा प्रश्न है, चतुरिंद्रिय पर्यंत त्रियंच जीवों के निरंतर क्या नाम औदारिक द्वीप चतुरिंद्रिय पर्यंत त्रियंच जीवों के निरंतर बंधी क्यों है? हमने ये प्रश्न कहाँ नरक और देव क्या क्या घटा देते हैं? क्योंकि दीदी चार वे इंद्रिय क्या जीव मनुष्य में जन्म त्रियंच में ही होते हैं ना, बाकी और किसी में नहीं होते, और वहां उनके औदारिक शरीर ही है, इसलिए औदारिक निरंतर बंदी हो गई है। रोंगा दीदी ऐसे भी 2 जन बोल रहे थे, मेरे को साफ समझ में नहीं आया। मैं ये बोल रही हूँ कि ये 1 2 3 4 जाति, ये तो मतलब सिर्फ तिर्यंच में ही घटती है ना, और तिर्यंच में औदारिक शरीर होता है, इसलिए उनका निरंतर है। क्योंकि बाकी तो और सब में पंचेंद्रिय भी जा सकते हैं और वैसे भी मतलब संज्ञा आप लोग बंद उदय को साथ में क्यों घटा रहे हैं? ओ बाबा रे, फिर गलती हो गया क्या ये?
देवनार्की को तो इसलिए निरंतर बंदी है क्योंकि फिर नरकी क्यों ले आए? मैंने नहीं, देवनार्की पहले ही मना कर दिया, प्लीज। अच्छा, चतुर्इंद्रिय पर्यंत नहीं को, सुनेंगे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चतुर्इंद्रिय जीव को निरंतर बंदी औदारिक इसलिए है कि वो मनुष्य में जाएंगे, त्रियंश में जाएंगे तो उनको औदारिक, तो मनुष्य और त्रियंश में ही जाएंगे, जा ही नहीं सकते देवनार्की के, इसलिए उनको देवनार्की नहीं बोला, आपने कहा देवनार्की को नहीं बोलना, चतुर्इंद्रिय को बोला। नहीं वो नहीं कहा, हम अब क्लियर इन लोग को कर रहे हैं। अच्छा, उसका उत्तर उतना ही है, हाँ, चतुर्इंद्रिय तक हाँ, के जीव किसमें जाएंगे? त्रियंश या मनुष्य में मनुष्य में जाएंगे। जाएंगे, हाँ उसमें जाएंगे। औदारिक द्विक निरंतर बंधी है। उत्तर तो यही प्रश्न के यही उत्तर तो देना मैंने चाहिए। पहले, सबसे पहले तो मैंने यही आंसर किया था दीदी। ये आंसर दिया था उस समय, जयश्री जी भी बोल रही थी, मैंने आपको ये उत्तर दिया उस समय कि मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोले। मैंने ये नहीं कहा कि आप रॉन्ग बोले। हम आपको मैं ये फर्स्ट में तो यही आंसर की थी, फिर मुझे लगा कि अब जयश्री वैसे। जी बोल रहे थे ना, तो हमको कुछ भी नहीं पकड़ में आया कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो औदारिक द्विक का बंध त्रियंश जीवों के, चतुर्इंद्रिय की बताइए, एक इंद्रिय से चतुर्इंद्रिय को निरंतर बंदी क्यों बताएं? हाँ हाँ बाबूजी, एक इंद्रिय से चतुर्इंद्रिय को निरंतर क्यों बंधना है? निरंतर बंदी एक होता है इंद्र, ना। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन, हमको आपकी आवाज थोड़ी भी नहीं आ रही है, लेकिन मैं, मुझे लगता है जो आप पूछ रहे हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव मर करके या तो त्रियंश में जाते हैं या मनुष्य में जाते हैं, तो औदारिक शरीर का उनको निरंतर बंध पाया जाएगा, वे क्रिया शरीर का वो बंद ही नहीं करेंगे। अब यहाँ ठीक प्रश्न है कि पंचेंद्रिय जाति क्यों नहीं आया? तो पंचेंद्रिय त्रियंश नरक भी जा सकता है, देव में भी जा सकता है ना, त्रियंश में भी जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है, तो उसको सांतर बंधी हो जाएगी। समझ रहे हैं? जो लोग हाँ ठीक है। जो कम समझे उनको हम बता रहे हैं, जो समझ लिए वो तो समझ लिए हैं। चार इंद्री तक के जीव क्यों घटाए? चार इंद्री तक के जीव मर करके नियम से या तो त्रियंश बनेंगे या मनुष्य बनेंगे। तो भाई जब मनुष्य और त्रियंश बनेंगे तो औदारिक शरीर ही बांधेंगे ना, तो वैक्रियक शरीर थोड़ी बांधेंगे। जब बनेंगे नहीं देव और नारकी तो वैक्रियक शरीर क्यों बांधेंगे? तो इसलिए उनको क्या हुआ, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग निरंतर बंधी हो गया। लेकिन यहीं पर पंचेंद्रिय जाति क्यों नहीं ली है? क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंश मर करके देव भी बन सकता है, नारकी भी बन सकता है। उसको क्या होगा, कभी वैक्रियक शरीर बांधेगा, कभी औदारिक शरीर बांधेगा, तो उसको सांतर बंधी हो जाएगी। पकड़ में आई बात की नहीं सबको? फिर भाभी यहाँ पे देव और नारकियों क्यों लिखा? औदारिक दिक देव, देव नारकियों। हाँ, देवनारकी को क्यों लिखा भाई, बताइए, बताइए कविता जी। बताओ भाभी। मैंने हाँ बुक बताइए बंद कर दी थी, क्या क्या पूछे? और एक मिनट, बुक वापस खोलना पड़ेगा मुझे। देवनारकी क्या को तो पूछे? बताया, मैं बोलूं? मैं बोलती थी। नहीं नहीं, अच्छा त्रिशला जी बोल रही है, हाँ, त्रिशला मैं जी। बोल रही हूँ कि देव और नारकी को इसलिए बोला कि देव और नारकी को औदारिक ही बंधेगा, देव को नारक दे, नरक को देव नहीं बंधेगा, उनको औदारिक ही कंटिन्यू बंधेगा, तभी निरंतर बंदी हो गई ना देव और नारकी को, तो औदारिक शरीर बंधेगा। तो तीन तरह का शरीर बांधा जाता है ना बीना जी, आहारक, औदारिक और वैकिरियक। आहारक तो मुनि महाराज को बनता है। हाँ अब हाँ सही है। ये देव और नारकी वैकिरियक शरीर वाले हैं, ये वापस देव नारकी में जाते नहीं है, तो वैकिरियक शरीर बांधेंगे नहीं, ये हमेशा क्या बांधेंगे, औदारिक बांधेंगे। भले ठीक है, त्रियंश में जाए, भले मनुष्य में जाए, लेकिन बांधेंगे औदारिक शरीर ही। तो ठीक है, इसलिए समझ औदारिक द्विक का निरंतर बंध इनको भी होता है। दीदी 3:15 बज गए हैं। आज मेरे इसमें समय क्यों नहीं दिखा रहा? चलिए, मेरी सारी दवाई छूट ये गई तो दो। पूरा कर दो भाभी, ये तो स्टेंजा पूरा कर दो। दवाई खानी है, हमको दवाई खानी है, सोचो तो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चार नहीं पांच नहीं, दिन दवाई खा ली प्रशस्त विहायो गति, दो दवाई होगी, ले लेंगे। प्रशस्त विहायो गति, दिन भर दवाई खाते हैं, 12 घंटा में 13 दवाई खाते हैं, क्या उपाय होगा? प्रशस्त विहायो गति, ब्रज वृषभ नाराज सहनन, सम चतुर संस्थान, सुभग सुस्वर आदि पुरुष वेद, दूसरे गुण स्थान तक सांतर बंदी, हम लोगों ने समझ लिया है इसको बढ़िया से। उसके आगे निरंतर बंदी है, खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। आज आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। जिनको भी नहीं समझ में आया है, कल जरूर अवश्य से पूछिएगा। परघात, उच्छ्वास, पंचेंद्रिय, त्रश, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, प्रथम गुण स्थान में सांतर बंधी। अब उच्छ्वास को पहले गुण स्थान में सांतर बंदी किया, क्यों किया पहले गुण स्थान में सांतर बंदी? इसकी क्या पहले को क्या
पहले गुणस्थान में अपर्याप्तक भी रहता है ना, अपर्याप्तक भी है। हाँ, और पहले गुणस्थान अपर्याप्त नामकरण का बंध पहले गुणस्थान में हो सकता है, आगे नहीं होता है। इसलिए पहले गुणस्थान में जिस समय अपर्याप्त नामकरण हमारे बंध रहा मान लीजिए, तो हमको उस समय उच्छ्वास नहीं बंधेगा। जिस समय हमारे पर्याप्त नामकरण बंधेगा उस समय हमें उच्छ्वास बंधेगा। तो इसलिए कह दिए कि भाई पहले गुणस्थान में है सांतर बंधी, दूसरे गुणस्थान के बाद तो निरंतर बंधी है। स्थिर शुभ शुभ यशस कीर्ति शातावेदी हास्यरति छठे गुण स्थान तक सांतर बंधी है, आगे के गुण स्थानों में निरंतर बंधी है। थोड़ा सा पढ़िएगा, अभी पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ाई हुई है, अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आए कल जरूर अवश्य पूछ लीजिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि ऐसा कोई कड़ा प्रकरण नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग घूमता जरूर है, लेकिन कड़ा प्रकरण नहीं है, सबके समझने लायक है। कल भी क्लास 2 बजे ही होगी क्या? देखते हैं, 10 बजे की उम्मीद है। हाँ 10 बजे शूट करता है। हाँ ठीक बात है, तो मेरे को भी करता है 10 बजे। मेरे इस समय करने से मेरी दवाई वगैरह छूट जाती, याद ही नहीं रहता है।